ने क्या ही खूब कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैं इस वक्त अभी जामिया ताजुश्शरिया मदीनतुल उलूम के जो ज़ेरे तामीर नया तरीके से जो ज़ेरे तामीर काम हो रहा है मदरसे का, मैं उस जगह पे हूँ। और इस जगह पे जो ये जगह मधवापुर पंचायत 11 नंबर वार्ड बमकाम रामपुर जिला मधुबनी बिहार का है। आप इसके बारे में बहुत सारी हमसे खबरें सुने होंगे और बहुत सारी लेटर, बहुत सारी पोस्टर, बहुत सारी बातें आपने सुना होगा कि ये जामिया ताजुश्शरिया मदीनतुल उलूम के अंदर इस वक्त मैं हाजिर हूँ। और मैं तमाम ये जो काम चल रहा था, जो कुछ किसी कारण से ये काम बंद हो गया था, तो वो काम फिर से स्टार्ट हो गया। चूंकि ये रमजानुल मुबारक का महीना है और इस रमजानुल मुबारक के महीने के बाद जब शव्वाल में जो बच्चे बाहर से आएंगे तलबाने नबविया, तो जिसके इंतजाम के लिए इसी रमजानुल मुबारक के अखीर तक यानी 10 शव्वालुल मुकर्रम के आने तक ये काम फाइनल हो जाए, जहां बच्चे तालीम हासिल कर सके, जहां बच्चे इसमें क़याम ताम का मुकम्मल उनका इंतजाम हो सके। आपने देखा होगा और सुना होगा आपने कई मरतबा कि ये ज़ेरे एहतमाम चलने वाला अल मदीना एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड रामपुर मधवापुर मधुबनी बिहार, जिसके ज़ेरे एहतमाम ये जामिया ताजुश्शरिया मदीनतुल उलूम जो बहुत जल्द और बहुत ही कम टाइमों में, बहुत ही कलील मुद्दतों में इस मकाम पे पहुंचा। मैं आपको बता दूं कि अल मदीना एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड को हुए और इसकी समझिए कि क़याम अमल में आना ये 2020 जून का महीना था, जैसा कि इनके बानी और यहाँ के तमाम अहबाब, मिंबरान, अरकान ने जो हमें खबर दी कि 20 जून 2020 को क़याम अमल में आया और 1 साल तक इस ट्रस्ट के जरिए से गरीबों, परेशान हाल बीमारों को वो इमदाद करता रहा, यहाँ तक कि गरीब की बच्चियों को शादी भी कराई। उसके बाद 2021 जब आया तो इन्होंने साहबे अरकानो मिंबरान ने अल मदीना एजुकेशनल के एक मदरसा बनाम जामिया ताजुश्शरिया मदीनतुल उलूम को क़याम में लाया, जिसकी तस्वीर आप पोस्टर में देख रहे हैं। जो रमजान मुबारक के पोस्टर जो निकला, आप उसमें तस्वीर देखे होंगे कि एक झोपड़ी की शक्ल में मदरसे को एक भाड़े की जमीन पे या फिर कहिए कि इमदादी जमीन पे, जो आप फिलहाल जब तक आपको जमीन नहीं है मदरसे को, आप उस वक्त तक इस पे आप चलाइए, तो ये इमदादी जमीन कहिए या भाड़े की जमीन कहिए, उस पे झोपड़ी बनाया और वहाँ पे बच्चों को तालीम देना शुरू हुआ, जहाँ बाहर से स्टाफ, मुदर्रिसीन और बहुत सारे बच्चे आए और वहाँ इल्म दीन सिखाने का काम शुरू हुआ। लोग वहाँ बच्चे इल्म से सैराब होते रहे। फिर 2021 में जब ये नाम बनामे ताजुश्शरिया मदीनतुल उलूम जब मदरसा का नाम रखा गया, उस पर जब काम शुरू हुआ तो उसके चंद दिनों के बाद यानी 2021-22 खत्म हुआ और 2023 में ये जमीन ली गई। जामिया ताजुश्शरिया मदीनतुल उलूम के तमाम अरकानो मिंबरान ने जमीन ली और इसी जमीन पे कम ही मुद्दतों में यानी 5 मार्च 2023 को एक आलीशान तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस करके पूरे इलाके को ये जानकारी दी, यहाँ के मिंबरानों ने, यहाँ के अहबाबों ने, यहाँ के लोगों ने, कि जामिया ने खुद अपनी जमीन ले ली है, अब यहाँ पे ये संग बुनियाद का काम होगा। तो आले रसूल, खानदानी रसूल, औलाद गौसे आजम के दस्ते मुकद्दस से इस पे संग बुनियाद का काम हुआ 2023 में। अब ये 2023 खत्म हुआ, फिर इसमें आपकी इमदाद, आपकी मोहब्बत और आपके ताउन से ये काम यहाँ तक पहुँचा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि ये तमाम तर कामें वहाँ तक पहुँच चुका है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये तमाम तर कामें आप दिखा दीजिए और यहाँ दिखाने के बाद आप यहाँ आइए और देखिए कि यहाँ अब काम चल रहा है। यानी ये इस वक्त इसको टाई बीम कहते हैं या कुर्सी कहिए, वहां तक ये काम हो चुका है और यहाँ अब यहाँ पे टाई बीम होगा 10 इंची और इसके बाद यहाँ इसमें मिट्टी की जाएगी, यानी मिट्टी भरा जाएगा। मिट्टी भरने के बाद इस पे अब चूंकि ये रूम और हॉस्टल वगैरह इस पे काम किया जाएगा। अभी इस वक्त मिट्टी भरने से पहले यह हाउस का काम हो रहा है। आप देख लें, चूंकि हमारे जितने भी मिस्त्री और लेबर और हमारे जितने अरकान हैं ये सब यहाँ पे थे, वो लोग काम भी कर रहे हैं। नीचे दिखा दीजिए,
जो कितने सारे सब लोग काम कर रहे हैं और काम इंशाअल्लाह जारी है और इंशाअल्लाह ताला ये काम 10 शवालुल मुकर्रम के होने तक ये काम मुकम्मल हो जाएगा। और ये काम कब मुकम्मल होगा, ये कब फाइनल होगा कि जब आपकी ताउन होगी, जब आपका मदद होगा, जब आपकी मदद होगी तो इंशाअल्लाह ताला ये काम फाइनल हो जाएगा। चूंकि रमजान मुबारक का महीना भी चल रहा है और इस रमजान मुबारक के महीने में इसकी फयूज़ बरकत हासिल करने के लिए, इसकी फयूज़ बरकत हासिल करने के लिए हर एक साहबे सखावत, हर एक अमीर लोग ये चाहते हैं कि हमारा पैसा, हमारा सदका, हमारा फितरा, हमारा ज़कात ऐसी जगह पे जाए जहां अच्छा जगह हो, जहां काम हो दीन का, जहां काम हो मसलक का, जहां काम हो कौम का। तो ये काम इंशाअल्लाह ताला 2020 से लेकर के अब तक आपने देखा कि अल मदीना एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड जो 2020 में क़याम अमल में आया, 2021 में जामिया ताजुश शरिया मदीनतुल उलूम का ये क़याम अमल में ला करके 2023 में जमीन जामिया ने लेकर के इसमें संगे बुनियाद का काम किया और उसके बाद ये आलिशान, ये बिल्डिंग, ये इमारत, अब ये काम इस पर जारी है। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम अहबाब और अपने दोस्तों और अपने इन तमाम व्यूअरों से कहना चाहूंगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा सदका, मेरा फितरा, मेरा ज़कात अगर कहीं अच्छी जगह पे जाए तो आप यहाँ ताउन करें। आप इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में स्कैनर होगा, आप इस पे स्कैन कर सकते हैं। कैमरे में आप देख रहे हैं कि एक तरफ पोस्टर चल रहा है, दूसरे तरफ स्कैनर चल रहा है, आप उसे भी स्कैन करके आप देख सकते हैं। अगर इन दोनों में अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप नंबर यहाँ चल रहा होगा, पेफुल नंबर 2 नंबर चल रहा है वीडियो पे, आप इसको देख करके आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि ये जगह है कहाँ, यहाँ पे वो कौन काम हुआ है, कैसा काम हुआ है, किसका काम हो रहा है, पर्सनल है, सामाजिक है, निजी है, कैसा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हमारे ये तमाम ये लेबर मिस्त्री ये काम कर रहा है तो यारो हमारे अहबाब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम इस रमजानुल मुबारक के महीने में आप इसका मुकम्मल फयूज़ बरकत हासिल करें और आप अपने तरफ से कम 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, आप जैसे इस्तिताअत है आपको, आप इसमें मदद करें। इंशाअल्लाह ताला ये काम जब जामिया ताजुश शरिया मदीनतुल उलूम मुकम्मल हो जाएगा आप यहाँ बच्चे को देखेंगे। इससे पहले भी जामिया ताजुश शरिया 35 बच्चे को बाहरी 35 बच्चे रखे, जिसमें इतनी सारी दिक्कत और परेशानी हुई। जो झोपड़ी आप जो देख रहे हैं पोस्टर में, ये झोपड़ी में रखना पड़ा और इतनी सारी कठिनाई और परेशानी हुई जो हम ही लोग जानते हैं और यहाँ के तमाम तर सदर और यहाँ के अरकान और मेंबरान ही जानते हैं। जो 35 बाहर के बच्चे को रखने के बाद भी इतने सारे फोन आए कि तालीम अच्छी हो रही है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, कि मेरे भी बच्चे वहां पढ़ें। तो हम लोगों ने जगह को न होने की वजह से, क़याम में दिक्कत होने की वजह से, लोगों को बच्चे को तलबाने नबविया को लाने की वजह से, रखने की वजह से जो परेशानी थी, मैंने बहुत सारे लोगों को मना भी किया, जिसकी वजह से दिल शिकनी भी हुई हमारे अहबाबों को, हमारे चाहने वालों को, हमारे दोस्तों को। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका ताउन होगा, आपकी इमदाद, आपका मदद होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये तुरंत बहुत जल्द ये रमजान मुबारक के महीने में ये काम मुकम्मल होकर के यहाँ 35 नहीं बल्कि इंशाअल्लाह ताला शवाल में 65 बच्चे, 100 बच्चे रखे जाएंगे। ये आपकी मदद की लेकिन जरूरत है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि शवाल के इस रमजान मुबारक के महीने में आप हमें जरूर कम से कम 100 रुपया जरूर आप ताउन करें और इंदल्लाह माजूर हो। कम से कम 200 रुपया जरूर आप इमदाद करें, 500 रुपया जरूर आप इमदाद करें, चूंकि यहाँ काम चल रहा है और ये काम इंशाअल्लाह ताला दीन का हो रहा है, मसलक का हो रहा है, पर्सनल नहीं हो रहा है। कोई अपना बैतुल उलूम, अपना खानदान, अपने घर का ये काम यहाँ नहीं हो रहा है, बल्कि ये रसूलुल्लाह का काम हो रहा है। यहाँ बैते रसूल का ये काम चल रहा है। यहाँ तलबाने नबविया इसमें क़याम करेंगे, इसमें तालीम हासिल करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इसमें सोएंगे, इसमें सब कुछ भी करेंगे। इसमें आपका पैसा जाएगा, इसमें आपका ताउन होगा, इसमें आपको तमाम तर इस रमजान मुबारक की फयूज़ बरकत हासिल होगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये सरजमीन रामपुर 11 नंबर वार्ड मधवापुर जिला मधुबनी बिहार की ये सरजमीन है। आप देखें कि ये हमारे इस ट्रस्ट के सदर आला है, ये सदर है, बानी मोहतमीम है। इसकी उम्र देखें, इतनी छोटी सी उम्र में मुश्किल से 25 से 30 साल की उम्र होगी, आप लोग अंदाजा कर सकते हैं। आप इनके दिखाइए, और इस उम्र में वो जज्बा हुआ, वो शौक पैदा हुआ कि हम अपने इस कम उम्र से दीन का खिदमत करें। कौम को हमसे अगर भलाई हो, अगर नहीं हो पाए तो हमारी ये जवानी, हमारी ये उम्र, हमारी ये जिंदगी किस काम का। तो इन्होंने ये ठाना और इनके साथ तमाम अहबाब
अहबाब ने इनके साथ दिया, तमाम दोस्तों ने, तमाम मोहल्ले वालों ने, तमाम हमारे अड़ोस पड़ोस के मोहल्ले वालों ने। जैसे हमारे बगल में बीरीत का ये बीरीत एक गांव है, यहाँ के लोगों ने हमारे हाथ पे हाथ रखा। ये मधवापुर की सरजमीन है, वहाँ के मोहल्ले के लोगों ने हमारे साथ दिया। और इन तमाम तर लोगों के ताउन से, इमदाद से ये काम यहाँ तक यानी 3-4 साल की कम मुद्दतों में इतना सारा काम कर पाया है। जो ये रामपुर मोहल्ला देखिए, अगर एक दो को घर में दिखाऊं कि कैमरामैन से कहूंगा कि आप एक दो घर दिखाइए जो जहां अल्बेस्टर, झोपड़ी और मकान बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। हाँ, ज्यादातर लोग यहाँ 70% लोग जो है आपको इसी 90% लोग अल्बेस्टर के और क्या कहते हैं बांस के बल्ले से बना हुआ टाटियों में खुद अपनी जिंदगी गुजारता है। गरीबी खुद यहाँ है, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों की ताउन की वजह से ये काम अब तक यहाँ तक के पहुंचा है। मोहल्ले वालों ने जहां तक हो सका उन्होंने भी किया है, लेकिन ज्यादा ताउन हम लोगों से, हम यहाँ जामिया ताजुशरिया मदीनतुल उलूम या फिर अल मदीना एजुकेशनल को अगर मिला है तो वो बाहरी सपोर्ट, हमारे पड़ोस के लोगों ने जो सपोर्ट किया, जो ताउन की जो मदद किए, वो यहाँ तक के पहुंचा है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये मत समझना कि मैं अपने लिए मांगता हूं, मैं तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूं। तो ये आप हमें जरूर 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया ताउन करें ताकि ये काम फाइनल तक पहुंचे, मुकम्मल हो जाए, ताकि शव्वाल में बाद रमजान मुबारक यहाँ बच्चे आवे तो बच्चे का क़याम यहीं पे हो और यहाँ पे तालीम हो, यहीं पे सब कुछ हो। तो मैं अब बहुत सारी बातें थी और मैं कितनी सारी बातें बोलूं, चूंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो मैं ये सोचूंगा कि मैं अपने व्यूअरों से और अपने तमाम तर अहबाबों से, हमारे सदर साहब हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपने तरफ से क्या पैगाम देंगे अपने अहबाबों को, जो आपने, आपके तमाम तर अहबाब और आपके दोस्त और आपके अराकीनों मेंबरान ने इतनी सारी मेहनतों और मुशक्कत करके यहाँ तक पहुँचाया। तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। क्या कहेंगे कि ये काम अब तक आप यहाँ तक के पहुँचाए हैं और यहाँ तक के जो आपके अहबाब ने, अराकीन ने, मेंबरान ने जो आपके साथ दिया, आप उनको क्या अपने तरफ से पैगाम और सलाम क्या पेश करेंगे और लोगों को क्या आप अपने तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या करें, आप कुछ बताइए इसके बारे में। जी, मैं सबसे पहले अपने अहबाब, अराकीन, मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो 2020 से लेकर के अब तक हमारे साथ में कदम ब कदम मिलाकर चल रहे हैं। मैं उनसे इसीलिए तहे दिल से शुक्रिया और तहे दिल से मुकम्मल शान और शौकत के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं गुजारिश ये भी करता हूँ कि जो भी अब तक काम चला है, तमाम लोगों की मदद से, अराकीन अहबाब की मदद से, और जो भी हमारे जानने पहचानने न जानने वाले तमाम लोगों ने मिलजुल कर ये काम आपको आगे बढ़ाया। अब इसके बाद जो काम बचा हुआ है, मैं तमाम अहबाब से, अराकीन से, जितने भी लोग देखने वाले हैं, तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी छोटी सी मदद, छोटा सा रकम अगर इस मदरसे को दे देते हैं तो इंशाअल्लाह आपके लिए छोटी रकम होगी, ये छोटा सा तोहफा होगा, लेकिन इस मदरसे के लिए एक बड़ा रकम हो जाएगा, एक बड़ा तोहफा हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल समंदर हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ये रमजान मुबारक में काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें आराम से बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, रहेंगे और कोई दिक्कतें, कोई परेशानियां नहीं होगी इंशाअल्लाह। मैं यही बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि जितने लोग भी देखने वाले हैं मदरसा को सपोर्ट करें, जितने हो सके 100 रुपया, 200 हो या 50 हो, जरूर इस मदरसे को दे ताकि मदरसा और आगे इससे बढ़िया से बढ़िया काम कर सके। फ़कत व सलाम, खुदा हाफिज़। तो आप लोगों ने साहबे और बानी व मोहतमीम जामिया ताजुशरिया मदीनतुल उलूम के जो पैगाम इन्होंने दिया आपने सुना। और मैं देखिए हमारे यहाँ आली जनाब मोहम्मद नईमुद्दीन राइन साहब है, जो हमारे जामिया ताजुशरिया के क्या कहते हैं मदरसे के एक अहम रुकन हैं और अल मदीना एजुकेशनल के सदस्य और मेंबर भी हैं। तो आप ये खुद भी काम कर रहे हैं, तो आपको ये काम करने में यहाँ कैसा लग रहा है और क्या कहते हैं ये काम आप कब तक ये फाइनल हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की खुशी की बात है कि हमारा मदरसा जो रुका हुआ था अल्लाह के करम से और आप लोगों की दुआ से फिर से शुरू हो गई। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम 27 रमज़ान तक मुकम्मल हो जाएगी और रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह इसमें पढ़ाई फिर से शुरू।
जी सुभान अल्लाह। देखिए इन्होंने कहा कि 27 रमजान तक ये काम अगर आपकी ताउन आपका मदद रहा तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ 27 रमजान तक इसे फाइनल कर दिया जाएगा, ताकि शवाल में बच्चे यहाँ आकर के यहीं रहें और यहीं पढ़ें, यहीं खाएं, यही सब कुछ करें। क्योंकि उसको झोपड़ी में जो आप फोटो में देख रहे हैं, जो झोपड़ी है, जो हम लोग 2 साल तक उस झोपड़ी में बच्चों को गुजारे हैं, कितनी कठिनाई और कितनी परेशानी हुई है जो यहाँ के मेंबरान और यहाँ के अरकान ही जानते होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आखिर में कि ये मत समझना कि मैं अपने लिए मांगता हूँ, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगता हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।